इतिहास में कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जो युगों युगों तक याद रखी जाती हैं। ऐसी ही एक कहानी है मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की। एक ऐसा योद्धा जिसने अपनी किस्मत खुद लिखी, जिसने अपने सपनों को हासिल करने के लिए कठिनाइयों का सामना किया और जिसने सिर्फ 12,000 सैनिकों के साथ हिंदुस्तान की उस जमीन पर कदम रखा जिसे जीतना असंभव माना जाता था। बात है 16वीं सदी की। फरगना के छोटे से राज्य का राजकुमार जहीर उद्दीन बाबर, जो तैमूर और चंगेज खान का वंशज था, उसने अपने पिता की मृत्यु के बाद 12 साल की उम्र में ही सत्ता संभाली। मगर किस्मत ने उसे एक शांतिपूर्ण राजा नहीं बनने दिया। उसके अपने ही लोगों ने उसे गद्दी से बेदखल कर दिया। उसे समरकंद से भागना पड़ा और फिर उसने कसम खाई वह लौटेगा ताकतवर बनकर। बाबर ने कई साल संघर्ष किया, लेकिन समरकंद पर दोबारा कब्जा करना उसके लिए आसान नहीं था। हर बार वह हारता, पर हर हार उसे और मजबूत बनाती गई। तब उसे एहसास हुआ कि उसकी तकदीर सिर्फ समरकंद तक सीमित नहीं, बल्कि उससे कहीं बड़ी है। उसकी तकदीर हिंदुस्तान में लिखी जाएगी। इधर भारत में लोदी साम्राज्य कमजोर हो चुका था। इब्राहिम लोदी के खिलाफ कई राजाओं की बगावतें हो रही थीं। पंजाब का शासक दौलत खान लोदी, मेवाड़ के राणा सांगा और अफगान सरदार बाबर को बुलावा भेजते हैं। वे चाहते थे कि बाबर दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर सत्ता हथिया ले। बाबर के लिए यह सुनहरा मौका था। सन 1526 में बाबर अपनी छोटी मगर बेहद प्रशिक्षित सेना लेकर हिंदुस्तान की तरफ बढ़ा। उसकी सेना में सिर्फ 12,000 सैनिक थे, जबकि इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख से भी ज्यादा योद्धा और 1,000 हाथी थे। यह लड़ाई असंभव लग रही थी, मगर बाबर सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि एक रणनीतिकार भी था। 21 अप्रैल 1526, पानीपत का मैदान। यह वही दिन था जब इतिहास लिखा जाने वाला था। बाबर ने अपनी सेना को यूरोपीय युद्ध शैली में तैनात किया। उसने तोपों और बंदूकों का इस्तेमाल किया, जो भारतीय सेनाओं के लिए नया था। इब्राहिम लोदी की विशाल सेना भारी भरकम थी, पर उसकी चाल धीमी थी। बाबर ने अपनी तोपों से धुआं फैलाया, जिससे हाथी बेकाबू हो गए और अपनी ही सेना को रौंदने लगे। कुछ ही घंटों में इब्राहिम लोदी की विशाल सेना बिखर गई। दिल्ली का ताज बाबर के कदमों में था। सिर्फ 12,000 सैनिकों के बल पर उसने हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया और एक नए साम्राज्य, मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर सिर्फ एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी शासक भी था। उसने भारत में स्थायी शासन की नींव रखी, जिसे उसके वंशज अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने आगे बढ़ाया। बाबर की आत्मकथा साबिर बाबरनामा हमें उसकी वीरता और संघर्ष की कहानी सुनाती है।